अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नॉइज इज अ नॉइजीनेस, शोर। यानी हमने पीछे जो है म्यूजिकल साउंड, नॉइजी साउंड के बारे में हमने पढ़ा है। तो नॉइजी साउंड शोर की आलूदगी को कहते हैं, यानी जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे, नॉइज साउंड हम उसे कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि नॉइजी साउंड होती क्या है। कि ऐसी आवाज है जो हमारे कानों को नाखुशगवार गुजरे, यानी हमारे कानों को अच्छा भाए ना, ठीक है, अच्छा ना लगे, तो उसे हम कहते हैं नॉइजीनेस साउंड। तो यहाँ पे मुख्तलिफ बेशुमार एग्जाम्पलें हैं हमारे पास नॉइजी साउंड की, ठीक है। गाड़ियों की आवाज़, जहाज़ों की आवाज़, ट्रैक्टरों की आवाज़, उसके बाद इर्द गिर्द हम देखें इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, ठीक है, ट्रैफिक की आवाज़ है। जो ये ऐसी आवाज़ें हैं जो हमारे कानों को नाखुशगवार गुजरती हैं, तो हम अपने आप को एक अच्छी तरह वो पुरसकून महसूस नहीं करते, ठीक है। तो ये आवाज़ें जो हैं ये आती हैं नॉइजीनेस साउंड में। तो सबसे पहले आप इसको, ये नॉइज साउंड होती क्या है? नॉइज, द साउंड which have unpleasant effect on our ears is known as noise sound। यानी वो आवाज जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे उसे हम कहते हैं नॉइजी साउंड, ठीक है। यहाँ पे नो मैन फ्रॉम आवर ट्रांसपोर्टेशन, इसकी एग्जांपलें हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके बाद इंडस्ट्रीज, हैवी ट्रैफिक है, प्रेशर हॉर्न है, हैवी ट्रैफिक, ठीक है, बिग इंडस्ट्रीज हैं। 3-4 एग्जाम्पल और भी बेशुमार एग्जाम्पल हैं, जो मर्जी आप इसमें दे सकते हैं शोर की आवाज में, ठीक है। और घरों में ऐसे जो बिजली से आलात चलने वाले हैं वो भी शोर की आलूदगी में आते हैं, ठीक है। तो राइज विद द हार्मफुल लेवल ऑफ साउंड दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, वो नॉइजीनेस, इसकी डेफिनेशन है यहाँ पे ये कि ऐसा आवाज जो हमारे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर दे, तो उसको भी, उसमें भी खलल आए, उसे हम कहते हैं नॉइजीनेस पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन यानी शोर की आलूदगी। तो मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो नॉइज पोल्यूशन है, जो शोर की आलूदगी है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है हमारे पाकिस्तान ने कुछ इस पे एहतियाती तदबीर हमें दी हैं, तो देखते हैं वो कौन सी हैं, और इसके बारे में पूरी दुनिया बड़ी परेशान है कि नॉइज पोल्यूशन है जो, इसके बारे में कैसे कंट्रोल किया जाए। Our professional as well as private life are affected, हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है ये इससे नॉइजी पोल्यूशन से बुरी तरह मुतासिर हो सकती है, ठीक है। तो इसके बेशुमार नुकसान भी हैं, और हमारी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है हमारे दिमाग पे भी इसके बुरे असर पड़ते हैं, ठीक है। एक्सपोज टू इंटेंस नॉइज फॉर मोर देन 10 hours, डेजर्ट, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, शोर की आलूदगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ पे हमसे सबसे बड़ा मसला ये होता है, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं शोर की वजह से, वो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला जो है वो मसला ये है कि हियरिंग प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे शोर ज़्यादा होगा तो आपको किसी दूसरे की आवाज़ है जो वो उस तरह से सुनाई नहीं देगी, पहला मसला। ये प्रॉब्लम्स हैं इसकी, ठीक है, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने में। उसके बाद फैटिग, थकावट, ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा ये है कि
हाइपरटेंशन, इंसान टेंशन का शिकार हो जाता है और स्ट्रेस, दबाव में रहता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। उसके बाद स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, बंदा जहाँ पे ज्यादा शोर हो वहां पे बंदा अच्छी तरह सो भी नहीं सकता। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी नींद में खलल ही रहता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर। उसके बाद एग्रीगेशन, गुस्सा आता है, ये भी इसका मेजर इफेक्ट है। एग्रेसिव बंदा रहता है, जहाँ पे शोर हो तो शोर, वैसे भी आपको पता है, वैसे भी जहाँ पे शोर हो तो बंदा गुस्से में आ ही जाता है। यार काइंडनेस टू नॉइस, ये सारी किस्में हैं जो ये शोर की वजह से हो रही हैं। Animals are more dependent on sound for their survival, so they face more problems than humans. इस तरह जानवर भी जो हैं वो भी इस आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हैं। तो यहाँ measures should be taken to minimize stress level and discomfort related due to high noise, so that healthy and calm environment may available for smoothing running of routine life. यहाँ पे अगर हमें ये सारे इसको हमें दूर करना है तो हमें एक पुरसुकून माहौल चाहिए जहाँ पे हम आज़ादाना तौर पे अपना काम कर सकें। यहाँ पे ये हो कि नॉइज़ हो, शोर हो, वहाँ पे आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही वो आपको किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो ये था नॉइज़ के बारे में, शोर की आलूदगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, यानी नागहानी सूती निज़ाम है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि आवाज़ किस तरह, कौन से मटेरियल तक हम तक पहुंचती है। एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, सबसे पहले आप इसको, इसमें आपको डेफिनेशन बताता हूँ। Damping of noise by using, damping of noise by using soft and porous material is known as acoustic protection. यानी वो आवाज, डैम्पिंग मीन होता है डैम्प यानी रुक के आवाज जाना। ठीक है, यानी सॉफ्ट, नरम और सोराखदार चीजों से आवाज जो है हम तक पहुंचती है उसे हम कहते हैं जी acoustic protection। यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड्स, देयर आर मैनी मेथड्स एंड टेक्निक्स टू रिड्यूस हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। बेशुमार यहाँ पे ऐसे बनाए गए हैं, इक़दाम किए गए हैं जिनकी वजह से नॉइज पोल्यूशन को कम किया जा रहा है। मैंने अब दिस टेक्निक्स रिलाई अपॉन सम एब्जॉर्बिंग, कुछ ऐसे एब्जॉर्बिंग मटीरियल लगाए गए हैं जिनकी आवाज़ जज़ब होकर हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है, तो उसके बाद सॉफ्ट पोरस, जैसा कि सॉफ्ट पोरस मटीरियल लगाते हैं जिसकी आवाज़ सूख के हम तक पहुंचती है। उसके बाद रग्स, कारपेट लगा देते हैं, कर्टन्स हैं, कशन्स हैं, ड्रेपी, पर्दे लगा देते हैं ताकि आवाज़ जो है, शोर की आवाज़ जो है हम तक ना पहुंचे। दे ऑब्जर्व सच मोर देन दे रिफ्लेक्टेड, यानी कुछ आवाज़ जो है हम तक पहुंचती है वो ये है कि वो आवाज़ रिफ्लेक्ट हो गई, जो जब उसके अंदर आगे हम कोई मीडियम लगा लेते हैं तो वो क्या होता है कि वो आवाज़ रुक कर हम तक पहुंचती है। उस तरह की जोश की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती, अब्जॉर्बिंग मटीरियल लगा देते हैं बेशुमार। तो दीज टेक्निक्स इन्वॉल्व डिजाइन ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स देखें इस तरह के बनाए गए हैं, सीलिंग्स की गई हैं, डेम्पिंग, रिवर्बरेशन किया गया, लेक्चर हॉल्स हैं जो ऑडिटोरियम कंसर्ट हॉल हैं, इनको भी ऐसा बनाया गया कि आवाज़ जो है वो कम हम तक
पहुंचे, ठीक है, शोर ना पड़े। तो आजकल जो रूम है वो ज्यादातर ऊपर खुले छोड़े जा रहे हैं ताकि कंक्रीट फ्लोर रिफ्लेक्ट साउंड बैक एंड फॉर्थ प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव नॉइस एंड इको विच बी डैम्पिंग बाय फोर्सिंग साउंड टू बी बेंड डाउन। यानी ऐसे छत बनाए जा रहे हैं जिनसे आवाज जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस हम तक ना पहुंचे, उस तरह की शोर ना करे। फैब्रिक कवर्ड पैनल्स लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ साउंड प्रूफ डोर्स हैं, ठीक है, विंडोज लगाई गई हैं। ये सारी की सारी जो हैं एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए हैं, ठीक है। तो ऐसी जो है ऐसे इकदाम किए गए हैं जिनकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है जो वो हम तक नहीं पहुंचती। टू रिड्यूस द आउटडोर नॉइज लेवल, बाहर खुले अगर आवाज में चल रहे हैं वहां पे आवाज देखें आपको बेशुमार आवाज सुनाई देती है, जैसा कि एयरपोर्ट्स की है, बस स्टैंड की, इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम। यानी अगर इन चीजों को, एयरपोर्ट्स को, बस स्टैंड को, इंडस्ट्री संतों को, फैक्ट्रियों को शहर से कहीं दूर अलग बना दिया जाए तो ये जो है शोर की आलूदगी कम की जा सकती है। प्रेशर हॉर्न जो लाउड स्पीकर हैं, जो अगर प्रेशर हॉर्न पे पाबंदी लगा दी जाए और हॉर्न्स जो हैं ना बजाए जाएं, लाउड स्पीकर पे कमी आ जाए तो शोर की आलूदगी को कम किया जा सकता है। साइलेंसिंग डिवाइस से हैं ऐसे जो है साइलेंसिंग की जगह साइलेंसिंग डिवाइस ऐसे लगाए गए हैं जो इनकी आवाज़ जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए, उनमें जज़ब हो जाए, हम तक आवाज़ ना पहुँचे। ये बेटर एक सिस्टम है। मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड एट द, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, दरख्त भी शोर की आलूदगी और रुकावट बनते हैं, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक आज का एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने जो है नॉइस एंड नॉइजीनेस पढ़ा, एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन पढ़ा और इसको कम करने के तरीके जो पढ़े हैं, ठीक है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।